अच्छा लगेगा तो मजा जरूर लीजिएगा। चोट लगे आंखों में पानी भर लूं इतना वक्त कहाँ, किसी पर दिल खोल कर मर लूं इतना वक्त कहाँ। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना नहीं पूरा हुआ, तुम कहते हो आराम कर लूं इतना वक्त कहाँ। कहना है, जिंदगी में यार कलेश कर गई, जिंदगी में यार कलेश कर गई, मजनू जैसा वह मेरा भेष कर गई। जिस लड़की से हमने की हद से ज्यादा मोहब्बत, जिस लड़की से की हमने हद से ज्यादा मोहब्बत, वो यारों मुझ पर केस कर गई। तुम अगर किसी को उस्ताद नहीं मानते हो तो किसी के चेले हम भी नहीं। तुम अगर किसी को उस्ताद नहीं मानते हो तो किसी के चेले हम भी नहीं। टाइम दो तो टाइम दोगे तो टाइम मिलेगा, खाली तुम भी नहीं बहले हम भी नहीं। कहीं दीपक अपने दिल की बात तो नहीं कहेंगे? खैर कोई बात नहीं है, आज हंसने का समय है, मुस्कुराइए, खुश रहिए, यही सब एंजॉय के पल होते हैं। बाकी तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा सर क्लास आप कर दिया जाए, लेकिन हमने कहा नहीं, एक दिन कर लेते हैं, थोड़ी सी पार्टी हो जाएगी, सब थोड़ा सा मुस्कुरा लेंगे, हंस लेंगे, उसके बाद बाकी तो रोज हमको करंट अफेयर पढ़ाने समझ रहे ना, हम भी परेशान हो जाते हैं। और अक्सर लोग, हमारा भी नाम कुछ लोगों ने पहले रख दिया था, जैसे आते थे कहते थे हाँ सर हाल ही में, मतलब हम लिखवा देते ना कि हाल ही में ये इस तरीके की घटना हुई, तो ऐसे ही कुछ लोग पहले से कहते थे, जैसे मान लीजिए पढ़ाना स्टार्ट किए कहते थे हाँ सर, आगे बोले हाल ही में। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना करें, समझ रहे ना, वो ऐसे प्रश्न होते हैं जो ऐसे बोलने पड़ते हैं। तो अब मुकेश सर से कुछ सुनवा लेते हैं ना, वो कहानियां सुनवा लेते हैं, अच्छा लगेगा जी। बच्चों मौका दीजिए। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, आओ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अर्ज किया है तो अदा कौन करेगा, अर्ज किया है तो अदा कौन करेगा, हम नहीं है तो दुआ कौन करेगा। एक खुदा हमारे सुनील सर को सलामत रखना, नहीं तो विकास सर जी के साथी में नागिनदास। और एक रीजनिंग वाले सर जी के ऊपर कहना चाहती हूँ, आप शर्माते भी बहुत हैं, आप मुस्कुराते भी बहुत हैं, आप मुस्कुराते भी बहुत हैं, आप शर्माते भी बहुत हैं। जी चाहता आपको दावत पे बुलाए, लेकिन आप खाते हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा बच्चा, ऐसे मजा आ जाता है, ऐसी बातों को सुनकर के बिल्कुल मजा आ जाता है। सर कह रहे लेकिन हम खाते नहीं हैं, ठीक है? अच्छा, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही, चलिए हम कर देंगे नागिन डांस, बिल्कुल भाई, ऐसी बात थी। और आता है भाई, और आना चाहे जो भी गर्ल्स में से, बॉयज से, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं जी, बच्चा आओ बिल्कुल। लेकिन बस वही चीजें हैं, आइए, हर कोई भी आ सकता है, ये आपके लिए ही, आप लोगों के लिए तो प्रोग्राम किया गया था। लोग जब डूबते हैं समुंदर को दोष देते हैं, लोग जब डूबते हैं समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। जो गुजर गया उसे सोचा या याद मत करो, जो गुजर गया उसे सोचा याद मत करो, मुकद्दर में तो जो लिखा है उसको फरियाद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसे फरियाद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है होकर रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज के बर्बाद मत करो। थोड़ा मोदी जी के ऊपर भाषण है, मोदी जी के ऊपर थोड़ा, उनके जैसा तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन प्रयास तो करेंगे ही। नहीं है इसका, कोई दिल से ना लेना, कुछ लोग आकाश दिल से ना लेना ना, कोई बात नहीं। भाइयों बहनों, क्या यही गुनाह है
कि मेरा गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ। गरीबों को हक छीनने वाले को अब श्राप देना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेकर चल पड़ेंगे। भाइयों बहनों, बहुत अच्छा लगा, मिमिक्री किया आपने। और देखिए, हमने पहले बताया था इसका कोई संबंध नहीं है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो कहने का मतलब ये था, बस उन्होंने एक मिमिक्री किया था, उनके जैसा बोलने की कोशिश की थी। जैसे उस दिन मैं इस नए क्लास में मैंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जैसे बोलने की कोशिश की थी जी। हमने बताया था कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जब से वो एक समस्या हुई, फालिज की समस्या हुई, तो थोड़ी सी बोलने में समस्या होती है। तो वो कैसे बोलते हैं, कोशिश करते हैं, बस 2 ही लाइन में 2 ही वर्ड ही बोल पाता हूँ। कहते हैं कैसे कहते हैं हाँ लड़का अखिलेश, कहते हैं ना कि देखिए हमारा लड़का अखिलेश समाजवादी पार्टी कैसा अध्यक्ष बन गया है। एक बार एक आदमी था, बहुत अमीर था। बहुत अमीर आदमी था। उसको अजीब सा शौक था। उसके घर में एक तालाब बना था, घर के अंदर स्विमिंग पूल बनाया था। उसमें बहुत सारे डेंजरस जानवर थे, मगरमच्छ वगैरह। और उस आदमी की एक ही लड़की थी। तो उसने ऐलान किया शहर में कि जो कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा जो आकर इस तालाब को पार कर जाएगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मैं अपना सभी धन दौलत उसी को दे दूंगा और अपनी लड़की की शादी भी उससे कर दूंगा। और उसने उस दिन दावत रखी, सबको बुलाया, सभी लोग शहर के आए, बहुत सारे लोग आए, सब लोग खाना खाए। उसके बाद तालाब किनारे जो जाता था, मतलब देख के डर जाता था। मतलब स्वयंवर, हाँ स्वयंवर था, मतलब स्वयंवर था। जो भी तालाब के किनारे जाता देख कर डर जाता था। उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ थे, तो किसी की हिम्मत ना हो रही थी, तालाब को पार करने किसी की हिम्मत ना हो रही थी। अचानक लोग सोचे कौन जाएगा। अचानक आवाज आई, छपाक से आवाज आती है, कोई कूदा उसमें। लोग देखने लगे कौन है। उसके बाद एक लड़का था, वो तैरते तैरते उस पार निकल गया। जब उस पार निकला तो लोग देखने लगे, आश्चर्य से देखने लगे, इसको इतना हिम्मत कैसे आ गई। कई लोग उसको बुलाए कि अरे भैया कैसे कूद गए। उसने कहा अरे छोड़ो यार, पहले ये बताओ मुझे धक्का कौन दिया था इसने। तो कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर क्षमता थी, तालाब को पार करने की क्षमता थी, लेकिन डर के मारे वो कूद नहीं रहा था, उसको धक्का दिया गया। इसी तरह आप लोगों के अंदर क्षमता होती है यहाँ आने की, कुछ कहने की, लेकिन वही डर है और आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो वही बात है, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, वो तो समुंदर पार कर सकते थे, लेकिन जामवंत जी ने उन्हें बताया कि आप ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद वो समुंदर पार कर गए। वही शक्तियां आप लोगों के अंदर हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये भारत के बच्चों को धक्का देना पड़ता है। टैलेंट बहुत है, तो वही धक्का दिया गया। इसके बाद अब देखिए कौन कौन आता है धक्का देने के बाद। हमारे सभी दोस्तों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबके सामने कुछ कहने जा रहा हूँ, जो त्रुटि होगी क्षमा करिए। आसमां सलाम करे, जमी भी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी भी सलाम करे, करे ऐसा काम तू, करे ऐसा काम तू, सारा जहां सलाम करे, करे ऐसा काम तू, सारा जहां सलाम करे। आसमां सलाम करे, जमी भी सलाम करे, करे ऐसा काम तू, सारा जहां सलाम करे, करे ऐसा काम तू, सारा जहां सलाम करे। हमारे देश में 4 भाई रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप सबके सामने मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो भी कोई होगी क्षमा कीजिए। माँ ओ
है, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है, आती है, आती है। जिनके सिर पे ममता की दुआएं हैं, उनसे पूछो जिनकी माएँ हैं। हुस्न तो होता है पर जान नहीं होती, जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। चांदनी चाँद से होती है, चांदनी चाँद से होती है, सितारों से नहीं। चांदनी चाँद से होती है, सितारों से नहीं। दोस्ती दोस्त से होती है, गद्दारों से नहीं। थैंक यू आशीष। टाइम ज़्यादा हो रहा है, जिसको आना हो, जिसको मौका ना मिला हो, नाम तो सब काम नहीं जानते, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, बहुत जल्दी समापन की तरफ चलना है। आइए जल्दी आइए, शांति से बैठे रहिए, बहुत जल्दी समापन होगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा देर और शांत रहिएगा। सभी भाइयों बहनों को हमारी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। कोई बात नहीं, बोलने दो। अब वहाँ जाने के बाद डर लगता है। हाँ, कि शौक को कभी पाला नहीं जाता और कांच के गिलास को कभी उछाला नहीं जाता। अरे शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के गिलास को कभी उछाला नहीं जाता। मंजिल उसी को लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, अब कहानी उसे कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखो जैसा भी था, हाँ आ सकते हो, आओ प्रमोद आओ। देखो जैसा भी था, लेकिन आप एक मिनट आइए, प्रमोद आइए, खड़े रहिए, एक मिनट बस समय लेंगे आप लोगों को। 1 मिनट का और समय हमें दीजिएगा। जैसे देखिए अभी आनंद सेन आए थे ना, ये जो आप देख रहे हो ये प्रोग्राम जैसे हो रहा है, इसको सफाई से लेकर के और ये सीटों को लगाना, ये लगाना, मतलब ये सब चीजों को ऐसे व्यवस्थित क्रम में करना काफी सहयोग रहा आनंद सेन का, अंकित का, विकास का। ऐसे भी ये वर्मा है हमारे, जो जिनकी बात में कर रहा था, आकाश बर्मन, नए बैच में पढ़ते हैं, इनका और भी इनके साथियों का, शिवा शर्मा है, और भी कई लोग हैं, मान लीजिए जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो नहीं कहेंगे गुरु जी आप उनका कहे नहीं या बोले नहीं, कहने मतलब इन सबका सहयोग था जिससे ये प्रोग्राम इस तरीके से, उसमें जैसे रोहित कन्नौजिया है, इन लोगों का जैसे विषय सहयोग था सबका, तो तब जा करके ये इस तरीके से संपन्न हो पा रहा है जैसा भी हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ आने के बाद भाई बिल्कुल डर सा लग जाता है, डर सा लग जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर डर लग गया तो पहली बार होता है ना कि जब आप कभी किसी जगह पे जाकर के कुछ बोलते या कभी पढ़ाने की कोशिश करते तो हाथ पैर कपने लगता है, ठीक वैसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोशिश तो किया, हम आपसे हमेशा कहते हैं कोशिश करना है। नेक्स्ट बार जब भी बोलेंगे तो अब की बार शुरुआत अनुभव से होगा, जीरो से नहीं होगा, अनुभव से होगा। सेम चीजें एग्जाम में भी यही चीजें होती है, समझ रहे हैं, ऐसा ही करना है। आज ओपन हो जाओ। आज नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। हम बड़े नसीबों वाले हैं, आप हमारे महफिल में आए। हम बड़े नसीबों वाले हैं जो आप हमारी महफिल में आए। शायद आज रब हम सब पर मेहरबान है। एक शायरी है आदरणीय श्री मुकेश सर के लिए। खुशिये जहाँ की खुदा आप पे निसार दे, भूल जाए हर गम को इतना प्यार दे, झुक जाए आपके कदमों में ये दुनिया, खुदा आपको तो और अच्छा मुकाम दे। एक सुनील सर के लिए है। आसमां हमसे नाराज है, तारों का गुस्सा बेहिसाब है, वह सब जलते हैं हमसे, क्योंकि चांद से भी बेहतर सर हमारे पास हैं। एक और है, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तलक रात ही रात होगी,
मुसाफिर तो हम भी मुसाफिर हैं, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। तो देखो बहुत समय बहुत कम है, आ सकते हो लेकिन अब जल्दी आइए, जैसे एक दो लोग और जिनको भी कुछ कहना है। जी जी आ जाइए आराम से। मैं अपने अमरीश वर्मा की तरफ से एक शायरी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि भौकाल कम मारिए, अरे भौकाल कम मारिए, जिस दिन हम भौकाल मारना शुरू कर देंगे उस दिन आप पीछे छूट जाएंगे। 18 से 21 की उम्र में प्यार मोहब्बत सिर्फ धोखा है, अरे फौज की तैयारी कर लो मेरे भाई, इसलिए इस उम्र में सिर्फ शेर बनने का मौका है। जय हिंद जय भारत। जी इनका कहने का मतलब ये था, क्या नाम आपका, आनंद सेन। जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि हम लोग ऐसा करेंगे कि पूरी तरीके से अपना भौकाल बनेगा। भौकाल बनने का मतलब ये होता है कि अपना नाम होगा, तो रुतबा होगा। तो कहने का मतलब ये था, ये कहना यही चाह रहे थे कि भौकाल अब गुरु जी जितना भी कहते हैं उससे ज्यादा हम बनाएंगे और ज्यादा माहौल बनाएंगे, लेकिन उन्होंने उस तरीके से उसको पेश नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो की आपने, ठीक है ना। तो अब मुकेश सर से आपको रूबरू करवाते हैं, तो 2-4 लाइनें मुकेश सर बताएंगे आपको, उसके बाद बंद करते हैं, केक कटवाते हैं और मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं ना, भूख भी लगी हमको। कुलदीप आइए, आप भी आइए तुरंत, क्योंकि बहुत कम टाइम है। और बच्चे ऐसे हैं, रिजनी वाले सर अगर भौकाल जवान है तो उनको कह देते हैं भौकाली वाले सर। सुनील सर करंट अफेयर पढ़ाते उनको कहते हैं कि हाल ही में। एक सर आए थे और रिजनी पढ़ाने, जैसन को लोग देखते हैं कहते हैं आज पासा चलेगा, पासा। बस हम सिर्फ 2 बात मुकेश सर जी के लिए बोलते हैं। नवंबर जस मजा जनवरी में कहाँ मिली है, नवंबर जस मजा जनवरी में कहाँ मिली है, और गद्दा जस मजा धरी में कहाँ मिली है। खास के पेशल फिल्म से पूरा सुन लेंगे। नवंबर जस मजा जनवरी में कहाँ मिली है, और गद्दा जस मजा धरी में कहाँ मिली है। ठास के पिस्टल बुलेट से घूमे दरोगा जस मजा मास्टरी में कहाँ मिली है। और सुनो, ये बात तेरे नेक ख्यालात नहीं है, ये बात तेरे नेक ख्यालात नहीं है, कश्मीर हड़पना तेरी औकात नहीं है। कश्मीर फल नहीं लोहे का चना है, इसको चबाने लायक तेरे दांत नहीं है। और सुन ले चुनौती यादों की, सुन ले चुनौती यादों की, वरना इधर भी 2.5 किलो से कम हाथ नहीं है। अगर तेजी से कोई चिल्लाया होगा तो उसमें दुर्गेश होंगे, नहीं है तो मतलब आज हम गलत हुए।